हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर आपका 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका एग्जांपल 2 करेंगे। ठीक है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है आपको। क्वेश्चन में स्पेशली एनसीईआरटी में बोला है कि आपको ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। पहली लीनियर इक्वेशन क्या है मेरे पास? पहली लीनियर इक्वेशन है मेरे पास 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो 1 को मैं पहले इक्वल कर देती हूँ, 1 माइनस 8y। ठीक है, 1 को इक्वल के उधर भेजेंगे तो साइन चेंज होगा। ठीक है, -1। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो अगर मान लो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखती हूँ, मैं आपको एक बार रफली बता दी हूँ, मान लो आप एक्स की वैल्यू 0 रखते हो तो 5 इंटू 0 माइनस 8y इज इक्वल टू -1। अब ये हो रहा है आपका 0 माइनस 8y इज इक्वल टू -1 माइनस 8y इज इक्वल टू -1, यानी कि y की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास 1/8 आएगी। ठीक है, तो ये आप ऐसी डिजिट रखना कि आपके पास फ्रैक्शन में नहीं आए और ना डेसिमल में आए। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है तो मैं 0 नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, अब आपको सोच के ऐसी डिजिट रखनी है कि पॉइंट में नहीं आए और फ्रैक्शन में नहीं आए। तो मान लो 0 रखने पे तो आपका हो नहीं रहा है। अब मैं देखो 1 भी रखती हूँ तो 5 1 सा 5 उधर जाएगा तो -1 -6 और वो 8 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब यहां से अगर मैं 3 रखती हूँ, मान लो मैंने 3 रखा, चेक करते हैं, x इज इक्वल टू में 3 रखा। ठीक है, तो 5 इंटू 3 माइनस 8y इज इक्वल टू -1। 15 माइनस 8y इज इक्वल टू -1। यहां से -8y इधर ही रखते हैं तो -8 और -15, हाँ यहाँ पे आपका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो -8y इज इक्वल टू माइनस का 16। तो y कितना मिलेगा, देखो यहां से आपका माइनस से माइनस ब्रेक, तो y कितना मिलेगा मुझे 16/8, यानी कि 8 2 जा, तो y कितना मिला मुझे, यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार के लिए, y इज इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन का पहले कोऑर्डिनेट निकल गए। इसी इक्वेशन के सेकंड कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे पास, 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू रखनी है, x का काम तो हो गया। अब y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि आपका आंसर फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं आए। देखो यहाँ पे अगर y 0 रखोगे आप तो ये पूरा 0 और 5 जो है आपका डिवाइडेशन नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा, 5 1 5 2 रख के देखना एक बार। अगर मैं y इज इक्वल टू 2 रखती हूं तो इक्वेशन क्या होगी, 5x माइनस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो 5x माइनस -1, तो 5x इज इक्वल टू क्यों 16, क्यों 16 जो इक्वल के उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। और तो 5x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 16 में से 1 गया तो 15 और 16 बड़ा था तो प्लस लगेगा साइन का। ठीक है, अब यहाँ पे x कितना मिलेगा अपने को 15/5, यानी कि x की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 3 15, तो मुझे x की वैल्यू मिली 3। अब इसकी टेबल बना लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या क्या है। देखो फर्स्ट टेबल के, देखो इसके कोऑर्डिनेट बना देती हूँ मैं, x एंड y। ठीक है, जब मैंने क्या लिया था, x3 लिया था तो y मुझे 2 मिला था, x3 y2, और जब मैंने y2 लिया तो x मुझे 3 मिला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का काम। अब सेकंड इक्वेशन का काम करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 3x माइनस 20/4/5 y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन आपको थोड़ी फ्रैक्शन में दे रही, थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, बट आपको क्या करना है इस इक्वेशन में, इसको भी फ्रैक्शन में कर दो। सब कुछ फ्रैक्शन में हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो। 1 5 एंड 5 का एलसीएम लोगे तो सिंपल सी बात है 5 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, नीचे एलसीएम कितना आया 5, ऊपर वाले में क्या चेंजेस होगा। सबसे पहले क्या करना, मैं इस फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, फर्स्ट फ्रैक्शन की। ठीक है, सबसे पहले क्या लोगे आप, 5 एलसीएम जो लिखे हुए वो लोगे, जो एलसीएम आता है वो यहां लिखोगे, उसके डिवाइडेशन में लिखोगे फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है, 1 है।
तो 1 5 जा 5, 5 का मल्टीप्लीकेशन, ये 5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे ऊपर वाली डिजिट के साथ, 5 3 जा 15, ठीक है, ये चेंजेस होता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम वही रूल अप्लाई करना है। एलसीएम कितना आया 5, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मेरे पास 5, 5 से 5 कटा 1, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 24 में करोगे तो सेम डिजिट ही आएगी, ठीक है, प्लस फिर वापस वही प्रोसेस लगाओ। एलसीएम कितना है आपके पास 5, थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 5, 1 का मल्टीप्लीकेशन करो 3 में तो आपके पास सिंपल सी डिजिट 3 मिलेगी। ये होता है एलसीएम लेने की प्रोसेस। चलो अब क्या करना है, जो डिवाइडेशन में 5 है आप उसको इक्वल के उधर भेजो, तो 15x माइनस 24y प्लस 3, अब कोई भी डिजिट डिवाइडेशन में होती है, ठीक है, वो अगर इक्वल के उधर आप जाएगी तो वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगी, और 5 इंटू 0 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब यहां से अगर आप कॉमन लेते हो तो आप कॉमन क्या आएगा, अगर मैं यहां से कॉमन लेती हूं, मान लो 3 कॉमन लेती हूँ, इस इक्वेशन को छोटा बना देते हैं, तो 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब 3 जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 के उधर डिवाइडेशन में जाएगा तो 0, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, 0। अब आप चेक करो, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी यही थी और सेकेंड इक्वेशन भी आपकी यही बन गई है, यानी कि जब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यही आएंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, तो मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व भी करती हूँ तो मेरे पास कोऑर्डिनेट तो यही आएंगे। तो ग्राफिकली कैसे करोगे इसको, टेबल के आपके, चलो यहाँ ग्राफ बनाए देते हैं, एक्स एंड वाई, जब मैंने x3 लिया था तो y2 मिला, और जब मैंने y2 लिया था तो मुझे x3 मिला, एक बार वो चेक कर लेते हैं, x3 टू y2, एंड जो मैंने y2 लिया था तो x3 मिला, डन है। चलो इसके अकॉर्डिंग आप नोट करोगे तो देखो 2 टेबल बनेगी, दोनों सेम ही बनेगी, सेकंड टेबल भी आपकी यही है, सेकंड टेबल भी आपकी यही टेबल है, तो कोऑर्डिनेट भी आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी जिसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। सबसे पहले देखो x पे 3 लेना है, x पे 3 यानी कि x पे 3 ये रहा, और y पे 2 लेना है, ये रहा y पे 2, ठीक है। फिर है कि x पे सेम कोऑर्डिनेट ही बन रहे हैं आपके, y पे 2 तो y पे 2 ऑलरेडी है, और x पे 3 भी ऑलरेडी है, यहाँ पे भी सेम कोऑर्डिनेट बनेंगे, तो कुछ नहीं, आपको एक ही लाइन बनानी है जिसपे मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये होता है एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा कोइंसिडेंट, ठीक है, ये आपके पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आप इस लाइन पे आप दोनों इक्वेशन लिख सकते हो, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन पे एक ही इक्वेशन लिख दो ओनली, 5x माइनस 8y 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन यही थे तो एक ही इक्वेशन लिख के काम हो जाएगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, तो यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे। तो पहला पॉइंट क्या था आपका, x पे 3, तो पहले कोऑर्डिनेट आएंगे आपके 3,2 और सेकेंड वाले भी आपके 3,2, क्योंकि x की डिजिट आपको हमेशा पहले लिखनी है, ठीक है। ये आपके कोऑर्डिनेट से आपका ग्राफ है, और इसके ग्राफ को आप बोलोगे कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट यानी कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।